फिलिस्तीन दावा कर रहा है कि उसने गाजा पट्टी के दायरे को बढ़ा दिया है और इजराइल के अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। हालांकि गाजा पट्टी के पूर्व में इजराइल के अंदर हमास के आतंकियों के साथ ये जंग जारी है। समझते हैं कि ये जंग आखिर कहां चल रही है, क्योंकि इससे आप पूरी स्थिति का, पूरे हालात का अंदाजा लगा पाएंगे। तो कहां ये जंग चल रही है। गाजा जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा वो मेन पूरा एरिया जहां ये पूरा युद्ध है, और साथ ही सुदिरो, अबू दीस, ये मैं आपको वो पूरी लिस्ट बता रही हूं जहां पर ये जंग जारी है। वहीं पर बेतू फजारन भी इसमें शामिल है, साथ ही रमलल्ला और कलांडिया भी इसमें शामिल है। सलाम चेक पॉइंट, ये आप समझिए, तूल कर्म आप समझिए, क्योंकि ये जो पूरा युद्ध है, भले ही इजराइल सबसे ताकतवर है सैन्य ताकत के मामले में, वो बड़े बड़े विश्व के देशों में शुमार है, लेकिन जिस तरह से हमास का हमला अचानक से हुआ, उनके लिए वो पहली प्लानिंग थी, लेकिन खुफिया तरीके से ये पूरा हमला बीते शनिवार को हमास ने कर दिया इजराइल पर। उसके बाद ये वो तमाम इलाके हैं, ये वो तमाम जगह हैं जो कि इस वक्त युद्ध का दंश झेल रही है। कहते हैं ना, जब युद्ध होता है तो चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, वार करने वाला हो या सहने वाला हो, नुकसान दोनों ही तरफ को झेलना पड़ता है। और इस वक्त इन इलाकों में कुछ यही तस्वीर सामने भी नजर आ रही है। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मैप के जरिए कि आखिर कौन कौन से वो पूरे इलाके हैं। बेउतु फजारन, वेदरे यरिफो, इस्माइलिया, कलांडिया, और साथ ही साथ में अबू दिस, सुदिरो, बेरी, मगेन, इसके अलावा अश्केलॉन, तूलकर्म, जिकिम, ये गाजा पट्टी के पास की वो पूरी लड़ाई है जिसकी अपडेट ही नहीं बल्कि जिस पर इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें टिक गई हैं। बैटलग्राउंड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। अमेरिका के पेंटागन से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल के पास जो अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा है, उसकी तैनाती इसीलिए की गई है कि अगर ईरान या फिर हिजबुल्लाह की ओर से बड़ा अटैक होता है तो उसका जवाब दिया जा सके। इससे पहले अमेरिका की ओर से यह बयान आया था कि इजराइल की मदद के लिए और इजराइल में फंसे अमेरिका वासियों को बाहर निकालने के लिए जंगी जहाजों का बेड़ा भेजा जा रहा है। अब समझिए, क्योंकि इजराइल एक साथ कई वॉर फ्रंट को झेल रहा है, ऐसे में जो बाइडन खुले तौर पर समर्थन करते हुए इजराइल का नजर आए थे, और अब उनका यह कहना है कि दरअसल जो हमने स्ट्राइक ग्रुप वहां पर भेजा है, जो वहां पर तैनाती की है, वो इसलिए की है कि अगर उधर लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक करे या फिर ईरान की ओर से अटैक हो या फिर गाजा से एक बार फिर से हमास अटैक करने की प्लानिंग करे, तो वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स सपोर्ट कर सकें इजराइल को। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई शक्तिशाली देशों ने हमास को वैश्विक तौर पर आतंकी संगठन करार दे रखा है, ये मोहर लगा रखी है। भले ही हमास इस बात को ना मानता हो, वो खुद को एक विद्रोह के तौर पर देखता हो, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह से उसने हमला किया और जिस तरह से उसका पूरा इतिहास रहा है, वो आतंक को लेकर हमेशा से यहाँ पर पहचाना जाता रहा है। वहीं दुनिया भर में लोग इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इजराइल के साथ है तो कुछ लोग, जहां पर बातचीत यहां पर हो रही है, वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रही है। 3 तस्वीरें देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की तस्वीरें। अर्जेंटीना में जहां इजराइल के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो वही अर्जेंटीना की राजधानी बुनोस आयरस में भी देखिए आप, लोगों ने यहां पर रैली निकाली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। तो पक्ष विपक्ष 2 तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आई है, और किस तरह से इजरायलियों के खात्मे के यहां पर नारे लगाए गए हैं, जबकि ब्रिटेन के लंदन में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के समर्थन में रैलियां निकली और दोनों देशों के समर्थक आपस में भिड़ गए। ऐसे ही सोमवार को अमेरिका में भी फिलिस्तीन और इजरायली आपस में भिड़ गए थे। तो 2 हिस्सों में कुछ इस वक्त विचारधारा बट चुकी है। तो आप देखिए, गाजा के पास पहुंचा यूएस का समुद्री बेड़ा, अपडेट आप तक ये भी पहुंचाया हमास के हैवानों से किस तरह से इस वक्त इजराइल युद्ध लड़ रहा है, ये भी आपको हर तस्वीर दिखाई है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत बेंजामिन नेतन्याहू की हुई है, जिसमें भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालना, उन्हें सुरक्षित रखना बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बताई जा रही है प्राथमिकता के साथ। गाजा और इजराइल वॉर जोन से एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है।
कल युद्ध के तीसरे दिन भी इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए थे। इजराइल के एक के बाद एक हमले से गाजा दहल उठा है। रात भर इजराइल ने वहां पर बमबारी की है। गोला बारूद विस्फोट की आवाजों से गाजा शहर गूंजता रहा है। रात में हुए हमले की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। इजराइल के हवाई हमलों में गाजा में भारी तबाही हुई है। ये देखिए, रात का समय था जबकि एक के बाद 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स इजराइल की ओर से की गई हैं। और इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया गया। अमेरिका का यह बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर ही है और इससे निपटना कई देशों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज, यही संदेश देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फायर पावर इजराइल के करीब तैनात करने का बड़ा फैसला कर लिया। फोर्ड क्लास के करियर के साथ इस बेड़े की ताकत बहुत जबरदस्त है। इसमें यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, जिसमें तिकोन देरेगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इसमें आर्लेक बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। इस वक्त ये कैरियर इजराइल के गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की ये किसी और देश के पास नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से जो अमेरिकी दुश्मन है वो लगातार थर्राते रहते हैं। अमेरिका का फोर्ड क्लास कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे CVN-78 भी कहते हैं और ये कैरियर 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम वजन का है। तो देखिए कितना वजन इसमें है। यहां पर 1 लाख टन का कम से कम ये है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की बात हम यहां पर कर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ये दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है, यानी कोई भी कोना हो वहां पर इसको आराम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर का ये इस्तेमाल करता है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। ये एक कैरियर की बहुत अच्छी रफ्तार कही जाएगी, बहुत बढ़िया रफ्तार मानी जाएगी, यानी कहीं पर भी ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से पहुंच सकता है। और इस कैरियर पर करीब 3000 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं, यानी कि दुश्मनों के लिए भी ये एक बड़ा टारगेट बन सकता है। और इसकी अगर आगे की बात की जाए, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात यहां पर किए जा सकते हैं, यानी कि जो सैनिक है उनको तो यहां पर तैनात किया ही जा सकता है। इसके अलावा 90 विमान और इसके अंदर हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं और इनमें 75 तो सिर्फ लड़ाकू विमान है। और अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है और इस पर से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और उनको पूरी तरह तैनात करने की तैयारी की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर किस टेक्नोलॉजी से ये लैस है और कैसे सुपर हॉर्नेट